अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर सबस्पेस का एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर सबस्पेस के थ्योरम के बारे में बताया था और उसका प्रूफ भी करवाया था। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर सबस्पेस का एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा कि वेक्टर सबस्पेस का हमारे पास ये जो थ्योरम्स हैं इनका फ़ायदा क्या होगा। ये है आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक या आज के लेक्चर का हमारा पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई भी सेट है M और आप उसको वेक्टर सबस्पेस कहेंगे अगर वो M जो है दो कंडीशन को होल्ड करता होगा। वो कौन सी कंडीशन थी? हमने पहले ये कहा था कि इस M के कोई दो एलिमेंट हों, M1 M2 बिलोंग करते हैं M को, और इनका जो सम है वो भी M में बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अल्फ़ा M जो है वो भी M में बिलोंग करना चाहिए। जो अल्फ़ा था ये फील्ड का एलिमेंट था। एक तो थ्योरम हमारे पास ये हेल्पफुल हो गया कि अगर कोई सेट है, कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का और वो ये दो कंडीशन होल्ड करता हो तो हम उसको वेक्टर सबस्पेस कहेंगे। आज का हमारा थ्योरम ये है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट M ऑफ वेक्टर स्पेस X over field F is a subspace of X if for all M1 M2 belongs to M and alpha beta belongs to F, alpha M plus beta M alpha M1 plus beta M2 belongs to M, then it is called a vector subspace। अब ये थ्योरम हमारे पास किस तरह हेल्प कर रहा है? ये थ्योरम हमारे पास पहले थ्योरम से ही शॉर्टकट फॉर्म में हमारे पास वे दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है। ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर कोई सेट है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर कोई सेट है M किसी भी वेक्टर स्पेस का ये सबसेट है X और इसकी फील्ड क्या है F, हमें ये कहा जा रहा है आपकी जो फील्ड है अगर आप उसके कोई से दो एलिमेंट लें, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, और कोई से दो छोटे M ले लें वो भी बिलोंग करते हों M में से, अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन यानी कि अल्फ़ा M1 प्लस बीटा M2 बिलोंग कर जाए M में, तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि आपका M जो है वो वेक्टर सब स्पेस है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? हमें इनका फ़ायदा ये होगा कि अब हमें जब भी किसी सेट का कहा जाएगा कि शो करें, सपोज दैट आपको ये कहा जाता है कि शो दैट W इज़ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इज़ आ वेक्टर सब स्पेस। हमें ये कहा जाता है कि ये कोई W सेट है जो कि वेक्टर सबस्पेस का सबसेट है। आप ये बताएं क्या ये जो W है वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है। अब आपने वो तमाम प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की होती हैं वो यहाँ पे होल्ड नहीं करवानी, बल्कि आपने या तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करवा देनी है। कैसे? आप कहिएगा अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड और कोई सा W1 W2 बिलोंग्स टू गिवन सबसेट W। अगर अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग कर जाएगा W में, तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि W इज़ अ वेक्टर सबस्पेस। ओके? या अगर आपको इस चीज़ की समझ ना आए तो फिर आप वो इससे जो पहला थ्योरम मैंने लेक्चर नंबर 5 में करवाया था आप उसके थ्रू बता दीजिएगा कि आप कहिएगा कि सपोज दैट हमारे पास W, ये मैं एक थ्योरम की मदद से बताया आपको और अब मैं आपको दूसरे थ्योरम की मदद से बताने जा रहा हूँ। आप या तो इस थ्योरम की मदद से बता दीजिए कि आपका W सबसेट है, या फिर आप कहिएगा कि सपोज दैट W1 W2 बिलोंग्स टू W, तो W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, एक ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाइएगा। और दूसरी क्या होगी? अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड और W1 बिलोंग्स टू W। आप कहिएगा अल्फ़ा W1 अगर बिलोंग कर जाएगा W में, तो आप कह दीजिए ये वेक्टर सबस्पेस है। तो जो स्टूडेंट्स ये थ्योरम की हमारे पास ये फ़ायदा हुआ या ये हेल्प मिली कि हमने वो जो लेंथी काम करते थे उससे हमें आज़ादी मिल गई। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको वेक्टर सबस्पेस की थ्योरम ने क्या हेल्प की और किस तरह हेल्प की है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपके पास ये सवाल आ सकता है
कि प्रूव दिस ए नॉन एम्प्टी सबसेट M ऑफ वेक्टर स्पेस F, सपोज दैट या सब स्पेस ऑफ X इफ एंड ओनली इफ M1 M2 बिलोंग्स टू M1 अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, शो दैट दिस इज वेक्टर सब स्पेस। अब आपको अगर ये आ जाता है कि बताएं कि ये वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सवाल यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि ना आए और लाजमी नहीं है कि आए, लेकिन आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा। इसके लिए भी वही काम करेंगे जो आपने ऊपर वाले थ्योरम के लिए किया है। पहले आप इसको शो ये करवाएंगे कि सपोज दैट हमारा ये जो M है ये कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। पहले आपने इसको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। कैसे? पहले आप M को क्लोजर होल्ड करवाएंगे, फिर आप एसोसिएटेड होल्ड करवाएंगे, फिर इसमें आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सारा काम जैसे ऊपर वाले थ्योरम में करवाया वही काम आपने इसके लिए करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा आप कहिएगा कि M आपका वेक्टर सबस्पेस है, और ज़ाहिर सी बात है अगर वेक्टर सबस्पेस है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी विच शो दैट M इज़ वेक्टर सबस्पेस। तो ये सारा काम आपने करना है। अगर इसका प्रूफ आ जाए तो आपने सिमिलरली जैसे ऊपर वाले थ्योरम का प्रूफ मैंने बताया था वैसे ही आपने इसका प्रूफ करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।